आज मैं आपको इकोनॉमिक्स के टोटल 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जिससे बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में पूरा का पूरा पेपर फंसेगा। जस्ट 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन फ्रॉम मैक्रो, 20 क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, नेशनल इनकम का 2 सेक्टर इकोनॉमी विद डायग्राम। और हाँ, डायग्राम के लिए क्वेश्चन बोलेगा नहीं आपको, आप अपने आप जितने ज्यादा डायग्रामेटिकली आप आंसर्स को ग्राफ बना के प्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज मच बेटर। ठीक है, जितना आप इजीली चीजों को समझा दोगे ना टीचर को, इनोवेटिव तरीके से, क्रिएटिविटी के तरीके से, उतना टीचर खुश होगा, चेकिंग करने में उसको आसानी मिलेगी और आप खुशी खुशी नंबर देगा। जीडीपी लिमिटेशन जो क्लास में बताया ना, BCDE है ना, तो वो आपको करना है। डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा वो है क्या, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या इंक्लूड क्या एक्सक्लूड होगा। इसके अलावा क्लास मनी सप्लाई क्या, और M1 के जो मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स हैं वो आपको अच्छे से लिखना है। इसके अलावा क्लास सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट बैंक, सुपरवाइजरी बैंक, बैंक ऑफ इशू, ये है क्लास सारे के सारे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ये आपको याद करने हैं। मनी क्रिएशन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर आपको बताना है कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट को क्रिएट करता है। इसके अलावा क्लास रिलेशनशिप MPC MPS के का जो रिलेशनशिप है वो डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वर्किंग मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वर्किंग विद न्यूमेरिकल एग्जांपल, और ऐसा ही अप्रोच से इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्फ्लेशन गैप, डिफ्लेशन गैप को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, बट मैंने पूरा क्वेश्चन दे दिया, आप 2 पेज में इसको लिखोगे, एक एक करके सारे कंपोनेंट मॉनेटरी, सारे कंपोनेंट फिस्कल, पता नहीं कौन सा पूछ ले, इसलिए मैंने पूरा ही दे दिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, मतलब इतना कह सकता हूं कि यार एटलीस्ट मैक्रो में तो इससे एक अक्षर बाहर नहीं आएगा। जब मैं इतने दावे से कोई चीज कह रहा हूं अपने 11 साल के एक्सपीरियंस से, तो कुछ सोच के कह रहा हूं, तो आप इनको प्लीज लर्न कर लेना, अदरवाइज इस वीडियो का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, और एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का इंपैक्ट क्या होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, सोर्सेज क्या है डिमांड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के। इसके अलावा मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट किसको कहते हैं, जो मेरिट डिमेरिट फ्लेक्स फिक्स और फ्लेक्सिबल के, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इन BOP, ये है सारे के सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो क्लास इतना बड़ा क्वेश्चन ऑब्वियसली एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बट मैंने इसमें सारे डिफरेंसेस, जितने भी डिफरेंसेस हैं वो सारे के सारे रख लिए हैं, जो तुम्हें क्लास एक एक करके कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करने। आई नो कुछ बच्चों को लगेगा सर 40 नहीं क्वेश्चन तो 50 हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 क्वेश्चन भी है तो मैं कह रहा हूँ 60 भी क्वेश्चन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको करने तो सारे ही ना। मैं अगर आप 80 में से 80 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो करना भी सब कुछ पड़ेगा। आई नो एक क्वेश्चन नहीं है, कई सारे क्वेश्चन है, लेकिन है छोटे छोटे क्वेश्चन, 4 4 5 5 लाइन के क्वेश्चंस, इनको अपनी कॉपी में लिख के रखो, बट इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर मैं कह रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा तो फिर मुझे आपको देना भी वो हर चीज है जहां से संभावना है पेपर आने की, समझ रहे हो। तो ये हो गए 20 क्वेश्चंस मैक्रो के, जिनको आपने अच्छे से करके चलना है। और नेक्स्ट है क्लास हाँ एक न्यूमेरिकल। देखो नेशनल इनकम, ADAS, BOP और बजट, इन चारों में से क्लास कोई भी 2 न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बट करने आपको चारों ही है। मतलब ये वो चैप्टर है जहां से न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं सबसे ज्यादा, और जो मस्ट है वो ये 2, इनसे तो पक्का आएगा, बाकी इनसे क्लास आ भी सकता है नहीं, बट इन दोनों से तो पक्का एक एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन। बस 20 क्वेश्चन सोचो, मतलब आपके चैप्टर ही 8 है, लगभग हर चैप्टर से 2 3 3 क्वेश्चन अगर मैं दूं आपको तो भी तुम्हारे 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर, उसका रीजन कुल मिलाकर लैंड सेटलमेंट सिस्टम आपको एक्सप्लेन करना है, अलग अलग इंडिकेटर बताना है डेमोग्राफिक प्रोफाइल के जो आपने पढ़ रखे हैं, रोल ऑफ SSI आपको बताना है, लॉन्ग टर्म गोल ऑफ 5 ईयर प्लान मैंने जैम्स बताया था शॉर्ट में, उसके फुल फॉर्म लिख के बताना कमेंट में। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो है वो आपको बताना है, इकोनॉमिक पॉलिसी में इंपैक्ट क्या हुआ उसका, क्यों रिफॉर्म्स को लेके आया गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या क्या है, और ये डिफरेंस इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, कैरिंग कैपेसिटी, अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर, दैट्स इट। इतने डिफरेंसेस है पूरे के पूरे सिलेबस में, 4-5 डिफरेंसेस। इनको पहले इनके आंसर्स को मेंटेन करो, फिर डेली 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन जो है वो लर्न करना स्टार्ट करो, एक घंटा देके। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर्ड, क्यों है क्लास, और डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट क्या है क्लास, कौन कौन से डाइवर्सिफिकेशन है, कोई भी 2 आपको बताने, लाइक हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट हो गया, रूरल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है क्लास इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करती है, राइट। मीन बाई फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्या है और कंडीशन क्या है वर्कर की। हालांकि इस चैप्टर से एक आपको पूरा का पूरा केस दे देगा, एक डेटा दे देगा, आपको इसे एक्सप्लेन करना होगा बस आपने, ठीक है। रट्टा नहीं मारना ज्यादा डेटा को 7 चैप्टर में, इसे एक्सप्लेन करना आना चाहिए बस, डेटा तो दिया हुआ रहेगा, रीजन पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंस से क्लास सरकार जो है इनकम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आपको उसको भी एक्सप्लेन करना है। 15 क्वेश्चन है, इनको आपने एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अभी काफी सारे पॉइंट्स है, बट हर आधे पेज का एक एक क्वेश्चन है, आप आराम से उसे अपनी लैंग्वेज में लिखो वो जो तुम लर्न कर सकते हो। ध्यान रखना, ऐसे कॉपी पेस्ट मत कर देना बुक से, वो लिखना जो तुम लर्न कर सकते हो अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में, ठीक है। किसी फ्रेंड्स की मदद ले सकते हो, क्लास अपने क्लास टीचर की, ट्यूशन टीचर की, लेकिन हाँ ये 40 क्वेश्चन कर लो, समझ लो, अब बन जाएगी बात। ग्रीन रेवोल्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के फंक्शन, WTO, नाबार्ड, आउटसोर्सिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसके एम। इसके अलावा 16 क्वेश्चन में क्लास इनके आंसर्स ब्रीफली देने हैं आपको। 17 क्वेश्चन में सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज आपको बताना है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का। GLF कैंपेन और कल्चरल रिलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास, डबल स्टार लगा लो, है ना। इसके अलावा क्लास 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो 3 इंडिकेटर आपको बताने हैं। रीजन बताना है क्लास स्लो ग्रोथ और रीइमर्जेंस पॉवर्टी इन पाकिस्तान इकोनॉमी। कोई क्वेश्चन ना आए तो मुझे क्लास कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और आप चाहते हो कि ऐसी BST के भी मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूं, सिर्फ इतना नहीं और आप करोगे उसको, बोलोगे हाँ सर हम करेंगे भी, आप क्वेश्चन दे दो। तो ये हो गया क्लास 20 क्वेश्चन। इसके अलावा एक डाटा,
एक पूछा, सॉरी 2 पूछा जाएगा, एक एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से, एक इससे पूछा जा सकता है, नहीं भी, लेकिन कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस और एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों में से क्लास 1 से 2 डेटा जरूर पूछा जाएगा, जहां पे पूरा डेटा टेबल दिया देखा होगा, पूरा का पूरा टेबुलेशन फॉर्मेट में दिया होगा, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट, आपको उसे बस एक्सप्लेन करना है, राइट।